सो हेलो माय ब्यूटीफुल एनिमे कम्युनिटी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्या हुआ अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि डॉक्टर स्टोन जो कि रिसेंटली एंड हो चुकी है, उसकी एंडिंग उतनी हैप्पी एंडिंग है नहीं जितना हम लोगों को लग रहा है, बल्कि उसकी जो एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। हाँ। सो स्पॉइलर अलर्ट, जिन लोगों ने अभी तक डॉक्टर स्टोन देखी नहीं है या जिन लोगों ने अभी स्टार्ट की है वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि या स्पॉइलर है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। जैसा हम लोगों को पता है कि इन द एंड लास्ट एपिसोड में दिखाया गया कि सेंकू एक टाइम मशीन बना रहा है विद द हेल्प ऑफ द मेड्यूसा, सो दैट वो पास्ट में जा सके एंड जितने भी 7 बिलियन पीपल जो भी पेट्रीफाइड हो चुके हैं उनको बचाया नहीं जा पाया, तो वो बेसिकली पेट्रिफिकेशन को रोक सके। बट उसका एक कंक्लूजन आ रहा है कि अगर वो पेट्रिफिकेशन रोक देगा, मीन्स ब्याकुया एंड बाकी लोग जो स्पेस में थे वो वापस सेफली आएंगे, और एंड अगर पेट्रिफिकेशन कभी हुई नहीं होगी तो इशिगामी विलेज कभी बना ही नहीं होगा। मीन्स अगर सेंकू पास में जाता है एंड वो रोक देता है पेट्रिफिकेशन को, तो कोहाकू, क्रोम, कासेकी, गिनरो, किनरो, जितने भी सब इशिगामी विलेज के लोग हैं सब मर जाएंगे। मीन्स सब गायब हो जाएंगे, मीन्स उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। एंड जो राइट नाउ उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है लाइक द मेड्यूसा एंड टाइम मशीन, वो भी टेक्निकली देखा जाए तो गायब हो जाएगी, क्योंकि अगर पेट्रिफिकेशन नहीं होता तो सेंकू को कभी मेड्यूसा मिलती ही नहीं, एंड अगर मेड्यूसा नहीं होगी तो टाइम मशीन बनेगा भी नहीं। सो जो टाइम मशीन में जो टाइम मशीन है एंड जो करंट टाइम लाइन है वो टोटली गायब हो जाएगी। एंड वी डोंट नो कि सेंकू ये करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज ही लव्स हिज फ्रेंड्स एज वेल। हम लोगों को पता है वो अपने दोस्तों को बहुत प्यार करता है, बट वो ह्यूमैनिटी को बचाना भी चाहता है। सो इट्स अ वेरी डार्क एंडिंग टाइप। ठीक है, वैसे तो ये थ्योरी है, बट हाँ, यही होगा अगर वो 7 बिलियन पीपल को वापस मतलब पेट्रिफिकेशन होने से रोक देता है, तो जो इशिगामी विलेज है वो ख़त्म हो जाएगी, एंड जो करंट टाइमलाइन का जो सेंकू है वो भी ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज वो जो करंट लास्ट टाइमलाइन का सेंकू है वो एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि पेट्रिफिकेशन हुई थी। एंड अगर पेट्रिफिकेशन नहीं हुई होगी तो जो सेंकू हम लोगों ने लैब कोड में देखा था अपने हाई स्कूल लैब में, वही सेंकू रहेगा। एक टाइमलाइन में दो सेंकू नहीं रह सकते। आई नो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मुझे समझाना भी नहीं आता, शायद मैं पागल हूँ। हाँ। मतलब मैं पागल नहीं हूँ, मतलब शायद मैं पागल हूँ। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लीव इट लीव इट। मतलब देखो, सिंपल सी बात है कि अगर वो 7 बिलियन पीपल को बचाने के लिए पेट्रिफिकेशन रोकता है तो इशिकामी विलेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट द मेन पॉइंट। एंड एक सेकेंड और थ्योरी है जो मुझे लगता है एंड बहुत लोगों को लगता है, बट हाँ, कि जो जब कोहाकू मेड्यूसा से पूछती है कि तुम लोगों को किसने बनाया है, तुम लोग कैसे एग्जिस्ट करते हो, तब उसने जवाब देते कि हमें नहीं पता कि हमें किसने बनाया है। सिमिलरली जैसे तुम लोगों को नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है। दैट वॉज अ गुड क्वेश्चन। बट ऐसा भी हो सकता है कि जो मेड्यूसा का क्रिएटर है वो सेंकू है, बिकॉज राइट नाउ सेंकू के पास मेड्यूसा है एंड मे बी इन फ्यूचर वो उसके पीछे का साइंस निकाल ले एंड ही क्रिएट्स लॉट्स ऑफ मेड्यूसा, ताकि जो पेट्रिफिकेशन हुई थी वो दोबारा हो सके एंड जो ये लूप है वो चलता रहे। समझ रहे हो ना तुम लोग? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मेरा जो पॉइंट है वो सिंपल है। मेरा सेंकू जो है वो मेड्यूसा के पीछे का साइंस फाइंड आउट करेगा एंड बहुत सारे मेड्यूसर्स बनाएगा एंड दोबारा उसे भेजेगा विद द हेल्प ऑफ द टाइम मशीन इन द पास्ट, सो दैट वो लोग जाके अर्थ को पेट्रीफाई कर सके एंड जो करंट टाइमलाइन में जो स्टोरी है वो दोबारा रिपीट हो सके, मीन्स वो लूप चलता रहे। जो कि मुझे लगता है यही एक करेक्ट एंडिंग होगी, बिकॉज जो पहली एंडिंग है जिसमें वो 7 बिलियन पीपल को बचाएगा एंड इशिगामी विलेज मीन्स पूरी एग्जिस्टेंस से निकल जाएगी, वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डार्क एंडिंग हो जाएगी। एंडिंग तो हमें नहीं पता, ठीक है, बिकॉज अभी एनिमे एंड हो चुका है। बट हाँ, अभी उसके बाद भी एक थोड़ी सी उसके वॉल्यूम है, कंटिन्यू है,
जिसका नाम है डॉक्टर स्टोन 4D साइंस, जो कि मैंने नहीं पढ़ा, ना ही मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो या यही 2 एंडिंग है जो कि मुझे लगता है कि हो सकती है अगर वो टाइम मशीन बना के सेम को पीछे जाए। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अब मैं कोशिश करूँगा यार कि मैं वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि अब मेरे कॉलेजेस भी स्टार्ट होने वाला है, मैं कॉलेज जाने वाला हूँ अगस्त से। एंड मुझे नया लैपटॉप भी मिल चुका है, नया लैपटॉप, दीदी का लैपटॉप मिला है मुझे बेसिकली, तो उसमें एडिटिंग वगैरह ठीक हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।